सरपंच सचिव को सबको बोला हमने कि हमारे गांव में ये कमरा बना दो, लकड़ी की व्यवस्था हो जाएगा तो आम आदमी को सुविधा हो जाएगी इस गांव की। ऐसे कहते कहते हमारे को, मेरी खुद की 42-43 साल की उम्र होगी, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है गाँव की। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है बाबूलाल धाकड़। आपका एक नाम एक बार। अरे शासन की तरफ से न तो ये शमशान की जमीन है कहीं पे, शासन की तरफ से कोई जमीन नहीं है। ये अभी जो शासन द्वारा ये बनाया गया, ये अभी चौथा 5वां साल है, इसमें भी व्यवस्था नहीं। तीन सेट जो बनाया, हाँ, 3 सेट जो बनाया है ये 3-4 साल से अभी बनाया। पहले कोई व्यवस्था नहीं थी शासन की तरफ से कि यहाँ जमीन है, तुम्हारा गाँव का यहाँ शमशान घाट है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसका ही काम अधूरा पड़ा हुआ है, इसका ही काम पूरा नहीं हुआ है। नीचे कोई गट्टी कंक्रीट नहीं है, सही पाइप लगा हुआ नहीं है, इसमें भी आने के लिए जैसे कितना घास उग गया, डबल में घास उग गया इस शमशान में। जैसे आपने चंदा इकट्ठा कर दवाई छटवाई हमने ये घास के लिए 50-50 रुपये थामा से मांग के ये चंदा करके दवाई छटवाई। मेरी बात अगर जिले के इंतजाम करने वालों को जिलाधीश माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचती होगी और मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि डी भारत लाइव न्यूज़ के माध्यम से इस चंदोड़िया वासी ग्रामीणों की पीड़ा को सुना जाए और शासन के नियमानुसार यहाँ मुक्तिधाम चंदोड़िया में विकासित कार्य किए जाए। मौत के बाद भी शरीर को नहीं मिलता सुकून। दाह संस्कार की जगह को लेकर ग्रामीण वर्षों से परेशान, जिम्मेदारों की लापरवाही की सजा भुगत रहे हैं गांव भारोड़ा पंचायत के गांव चंदोड़िया वासी। चौकिए मत, यह सत्यता है कि मौत के बाद भी शायद इस गांव में शव को आत्मा शांति सुकून मिलता होगा। गांव के नदी के पास खुली जगह में लाश जलाने को मजबूर ग्रामवासी, ये कहानी नहीं सत्यता है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिला पंचायत और जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत भारोड़ा के गांव चंदोड़िया, यह गांव वर्षों से जनप्रतिनिधियों और पंचायत सचिवों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहा है। करीबन 800 की आबादी वाले गांव में शव को जलाने के लिए ग्रामीण पास ही निकल रही छोटी सी नदी के पास शासकीय जगह पर वर्षों से अपने परिजनों का दाह संस्कार कर रहे हैं। यहाँ के लोगों को अंतिम सफर का सुकून नसीब नहीं है। गाँव के किनारे जहाँ लोग अपने को अंतिम विदाई देते हैं, वह जगह खुद अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने पर मजबूर है। इस मुक्तिधाम की जगह को लेकर सालों से ग्रामीण परेशान है। ग्राम पंचायत भारोड़ा ने सिर्फ यहाँ विकास के नाम पर 4 सालों पहले टीन शेड लगवाया था, उसका काम भी अधूरा रह गया था। अभी वर्तमान स्थिति में टीन शेड भी जर्जर हालतों में है। उसके बाद पंचायत के जिम्मेदारों मुड़कर इस अंतिम पड़ाव की और नहीं देखा। बारिश के दिनों में गाँव के लोगों को कीचड़ और बड़ी बड़ी घास के बीच में दाह संस्कार करना पड़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही ग्राम पंचायत भारोड़ा की सामने आई है। पंचायत द्वारा जिस जगह दाह संस्कार किया जाता है वह जगह राजस्व की है, उस जगह को मुक्तिधाम के लिए राजस्व विभाग से आवंटित ही नहीं करवाई। इस कारण लोग मौत होने पर अपने परिजनों का खुले में दाह संस्कार करने को लेकर परेशान है। क्षेत्रीय पटवारी ने बताया कि ग्राम पंचायत भारोड़ा द्वारा शमशान घाट के लिए जहां दाह संस्कार होता है, इस जगह के लिए कभी मांग नहीं की है। वहीं पंचायत सचिव को इस विषय में जानकारी ही नहीं। जिस जगह अंतिम संस्कार होता है उसके पास नदी पर बनी पुलिया पर रेलिंग नहीं होने से स्कूली बच्चों और शव को दाह संस्कार के लिए ले जाते समय दुर्घटनाओं का हमेशा भय बना रहता है, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधियों को इस समस्याओं से अवगत करवाया, मगर जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। ग्रामीणों ने कलेक्टर से बाउंड्री वाल, शोक सभा घर, लकड़ी के लिए कमरा, पानी की व्यवस्था, बिजली की मांग की। धाकड़ चंदोड़िया से बोल रहा हूँ मैं। हमारे गांव में शमशान घाट की कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं बाउंड्री है, नहीं लकड़ी का कमरा है, नहीं लकड़ी की व्यवस्था है, कि नहीं पानी की व्यवस्था है, कि कुछ व्यवस्था नहीं। काम किया शमशान का 3-4 साल, नहीं सरकारी जमीन थी शमशान के जलाने के लिए, ये अब 2-4 साल हुए, 2 साल हुए अब कराए। वो शमशान थोड़ा सा चद्दर डाला, उसमें काम अधूरा पड़ा है। हमारे गांव में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमने सरपंच मंत्री को कहते कहते 2 साल हो गए कि इसमें दवाई छटवाई, तो गांव से चंदा इकट्ठा करिया 50-50 रुपए, उसमें बाद में घास मारने की दवाई छटवाई हमने। अभी तक आप भी देख रहे हैं, पूरे जिला जनपद सब देख रहे हैं। अभी तक किसी को सबको बोल बोल के मैं खुद थक गया हूँ। धाम में कोई विकास नहीं हुआ हमारे गांव में चंदोड़िया में। एक रोड बनी थी, इसकी पुलिया के बारे में मैंने बताया था, वो भी कोई हमारा विकास नहीं होगा। गांव में छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, तो उनका कोई ख्याल नहीं है गांव में।
बोलते थे उनको कि हाँ बाबू तुम्हारा काम करवा देंगे, और चलो ये काम करवा देंगे। आपकी जिला कलेक्टर से क्या मांगे, क्या काम? हमारी मांग ये है, एक तो बाउंड्री बनी चाहिए, पूरी मुक्तिधाम की बाउंड्री बनी चाहिए, एक कमरों बन जाए, चाहे कि लकड़ी की व्यवस्था हो जाए, जल की व्यवस्था हो जाए, होल लगे, मोटर वोटर की भी व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहेगा। इसलिए हमारी ये मांग है। साहब ने सबसे पहले तो ये सुविधा हमको नहीं है कि इसके पास एक नाला है, हाँ। उसको दीवार की बाउंड्री वाल से उसकी दीवार खड़ी की जाए, हाँ। और एक तरफ रोड जा रहा है, एक तरफ उसकी पुलिया है, हाँ। तो उसके लिए भी हमको दीवार की बाउंड्री बना के शमशान में जो पत्रे का शेड बना हो उसमें गट्टी सीमेंट करके ऊपर एंगल लगाकर ये व्यवस्था की जाए। और शमशान के अंदर आने के लिए हमें सीसी रोड की व्यवस्था चाहिए। शमशान में झाड़ लगाने के लिए सरकार से निवेदन है कि 2 बीघा जमीन का यहाँ आके घोषित सीमांकन करें, नक्ति करें। हाँ, सीमांकन किया हुआ है, पर पटवारी इसकी सुनवाई नहीं करके इसका कंप्लीट करके नहीं बनाया अभी तक पटवारी। हाँ, क्योंकि इसकी जितनी जमीन है वहाँ पे उसको सीमांकन करके बताना चाहिए कि कितने समय पहले किया था पटवारी ने? 2-3 साल हो गए। 3 साल से पटवारी 3 साल से उसने बोला 2 बीघे हो गई है, तो 2 बीघे का सीमांकन करके देना चाहिए कि और भी लोग अतिक्रमण करेंगे तो फिर जगह कहाँ से मिलेगी? कम है।